अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसे भी आचार्य बनने का शौक़ है तो मुझे आशा है कि गालिबन 110 वीडियो हो गए और आज का 111वां वीडियो है। अगर वो 110 वीडियो को ध्यानपूर्वक और चिंतन मनन करके और उसे 2 से 3 बार देख कर और उसे नोट कर कर, और मेरा एक ब्लॉग है सच का आईना, उसमें 70 आर्टिकल्स है। अगर वो पूर्णतः जान ले, समझ ले, चिंतन कर ले, मनन कर ले, शब्द अर्थ संबंध चारों तरीके से समझ ले, तो मुझे आशा है कि रामदेव बाबा आपको आचार्य का सर्टिफिकेट दे ही देंगे। बहरहाल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ वीडियोस को एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए ना देखते हुए आप उसे स्टडी करें, उस वीडियो को बार बार देखें, मंत्रास नंबर नोट करें और उसे सीखिए, समझिए, तो आपको फ्यूचर में काम आएगा जवाब देने का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा है कि जिसके विषय में आपको उत्तर न मिले। स्त्रियाँ खेतिया से लेके हर चीज़, नर बली हर प्रकार की चीज़ें, बस उसको खजाने में जाके तहक़ीक़ करें और मंत्रा नंबर नोट करें और आदि आदि करते रहे। मैं यहाँ किसी को सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जवाब देना है तो वीडियोस को देखना ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फला करें, ना मैंने पहले कहा, ना अभी कहा, ना फ्यूचर में कभी कहूँगा। हाँ, हमारे 2 बड़े भाई के चैनल है, उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो को भी वॉच करें। एक आस्क दीन और एक इस्लाम ही सत्य है। ये आश्चर्य की बात तो ये लगती है कि जिनके यहाँ मार काट, लूट मार, चोरी चकारी, डकेरी हर चीज़ भरी पड़ी है, और वो हमें माले गनीमत के ऊपर प्रश्न और क्वेश्चन मार्क लगाते तो बड़ी हंसी आती है। जिस तरीके से संग्राम में सबको माल लूट लेना, खा लेना, पी लेना और फिर उनको कत्ल गारत करना, ये तो मैंने विस्तारपूर्वक बता दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के उसको समाप्त फरमाइए। आइए, लूट मार के बारे में अगर यासक मुनि को भी छोड़ दिया जाए तो उन्हें भी बुरा लगेगा। तो निरुक्तकार यासक मुनि जी की भी निरुक्त में क्या कहा जा रहा है वो समाप्त फरमाते हैं। निरुक्त अध्याय नंबर 4 और खंड नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे रेफरेंस देते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त 4 मंत्र नंबर 5 का, और कहते हैं कि हे अग्नि, सेवित होकर अपना घर समझकर या दया भाव से युक्त होकर निवास स्थान में अतिथि के रूप में ज्ञान युक्त होकर हमारे इस यज्ञ में आओ। सभी शत्रुओं को नष्ट करके शत्रु बनने वालों का अन्न या धन ले आओ या छीन लो। या यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारे यज्ञ में आप आ जाइए अतिथि बन के, शत्रुओं को नाश करते हैं और उनके खाने पीने, रहने सहने की जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर कब्जा करके उनको छीन लेते हैं, यानी कि लूट लेते हैं। और गजब की बात है, अतिथि जो घर में आ जाता है अथवा जो तिथियों के में दूसरा के परिवार में या घरों में जाता है, दुरोग पर, क्योंकि इन्हें संतुष्ट करना कठिन है, जिस संभालना कठिन है, जानते हुए हमारे इस यज्ञ में आ जाओ। हे अग्नि, सभी अभियुक्त को मार कर, यानी सभी शत्रुओं को मार कर शत्रु बनने वाले के भोजन यानी धन आदियों को छीन लाओ। बल यानी सेनाओं को नष्ट कर दो। शत्रुओं के घर में भोजन या धन हो उसे ले आओ। सब तरीके से उन्हें मारो, कष्ट दो, बांदी बनाओ, फिर नियोग के नाम में अपनी हवस पूरी करो और उनके धन आदियों को भी छीन लो। इसी तरीके से शायन आचार्य ने भी ऋग्वेद मंडल नंबर 5 और सूक्त 4 और मंत्र नंबर 5 में कुछ इसी तरीके से व्याख्या की है। हे अग्नि, तुम महान और शांत चित अथवा अतिथि के समान पूजनीय बनकर हमारे इस यज्ञ में आओ। यह जानकर अग्नि, तुम सभी शत्रुओं को नष्ट करो एवं शत्रुता करने वालों का धन छीन लो। इसी तरीके से गप्पा बाबा ने भी अपनी किताब ऋग्वेद 5 सूक्त 4 मंत्र नंबर 5 में भी कह रहा है। प्रकाशक है विजय कुमार गोविंद राव हसानम दिल्ली। कहा जा रहा है कि हे बिजली सदस्य श्रेष्ठ के गुणों के संपन्न राजा, सेवित प्रशंसीय किए गए शम 10 आदि से युक्त आय ग्रह के प्राप्त हुए और विद्वान आप हम लोगों के लिए इस प्रत्यक्ष अन्य आदि उत्तम पदार्थों के
के दान को प्राप्त हुजिए और शत्रुओं के सदस्य आचरण करते हो और संपूर्ण सम्मुख प्राप्त हुए शत्रु सेनाओं को अन्य प्रकार से वध करो, यानी उन्हें नाश करो, उन्हें मार दो करके प्रजा पालन व खाने योग्य अन्य को धारण कीजिए। प्रजा पालन करने के लिए यानी अपनी प्रजाओं को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के अन्य और धन आदियों को धारण करिए, यानी लूट लीजिए। तो जिनके धर्म ग्रंथों में भरपूर इस तरीके की व्याख्या पड़ी है कि दूसरे को मारो, काटो, उनका आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण करके उनके धन आदि, कुप्पे आदियों को लूट लो, जैसा गप्पा बाबा ने भी ऋग्वेदी भाष्य भूमिका के विषय 22 राज प्रजा धर्म विषय पेज नंबर 285 में कहा है कि निघंटु में संग्राम का नाम ही महाधन है। अगर वो संग्राम नहीं करेगा तो बड़े बड़े उत्तम पदार्थ आदि कभी नहीं जीत सकता। और राजा को यही बल होता है कि वह संग्राम करे, जिससे ही उसकी धन की प्राप्ति होती है। तो लूट मार काट पीट आतंकवाद जो भरा पड़ा है और वो दूसरे के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि जो अपने धर्म ग्रंथ और अपने इतिहास को नहीं जानते वो दूसरों पर टिप्पणी करते हैं। बड़े मजाक और मिथ्या की बात है। बहरहाल इसी तरीके से और नए तत्वों के साथ मिलते इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू।